ये कहानी काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की गलतफहमी पैदा करना नहीं है। हमारी आज की कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका भाई मस्तूराम और आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी अभी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन मेरी भाभी मेरे साथ ही रहती है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी भी कहानी हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने ऐसी कहानी गढ़ दी कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं एक मेडिकल स्टोर पर काम करता हूँ। घर में मैं और मेरी भाभी ही रहते हैं। मेरे माता पिता और बड़े भाई कोरोना की बीमारी से गुजर गए थे। तब से मैं और मेरी भाभी साथ ही रहते हैं। वैसे मेरी एक बहन भी है, जो दिल्ली में रहती है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है, वह छुट्टी में घर आती है। तब खिचड़ी के पर्व का समय था। खिचड़ी का पर्व मतलब सभी परिवार वाले लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और गुड़ तिल, चूड़ा दही और खिचड़ी का प्रसाद बांटते हैं। इन दिनों में खूब मस्ती भी होती थी। तब मेरी भाभी अकेले ये सब नहीं कर पाती थी, इसीलिए मेरी बहन छुट्टी लेकर घर आ गई थी। मेरी कहानी शुरू होने के 4 दिन पहले मेरे जिगरी दोस्त कल्लू ने फोन किया। कल्लू बोला, हेलो मस्तूराम यार, आज मटन खाने का मन कर रहा है और साथ में थोड़ा दारू भी पीते हैं, बोल तू चलेगा ना। तब मैंने कहा हाँ ठीक है। शाम को काम से छुट्टी मिलने के बाद मैं बार में गया तो कल्लू पहले ही वहां पहुंच चुका था। फिर हमने दारू का ऑर्डर दिया और बातें करते हुए मैंने ज्यादा दारू पी लिया। कल्लू ने कहा, सी यार बस हो गया, अब चल घर चले। मैं थोड़ी ज्यादा पी चुका था, इसलिए उठते समय थोड़ा डगमगा रहा था। तब घर पहुंचकर गाड़ी खड़ी करते समय मुझे स्टैंड नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके मैं अंदर आया और देखा कि हॉल में बल्ब जल रहा था, जिससे मुझे सब धुंधला दिख रहा था। जैसे ही मैं कमरे की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि सोफे के नीचे चटाई पर कोई सो रहा है। फिर मैंने पास जाकर देखा, वह तो मेरी बहन बेला काले रंग का गाउन पहने सो रही थी। मुझे लगा कि वह मेरी भाभी है। शायद मेरा इंतजार करते करते वही सो गई थी। तब दारू के नशे में मैंने बहन को सीधा किया, तभी वह सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वह उठेगी तो चिल्लाएगी, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर लिया। तब उसने थोड़ा हिलकर उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नीचे धकेल दिया था। तब भी मेरी बहन उठने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे जोश के कारण वह उठ नहीं पाई। वह कुछ मिनट तक चुपचाप लेटी रही। जब उसने कोई हरकत नहीं की, तो मैं भी शांत हो गया। हमेशा की तरह ज्यादा देर तक नहीं रुका। जल्दी ही उठकर एक तरफ लेट गया और सो गया। फिर सुबह करीब 4 बजे जब मुझे पेशाब के लिए उठना पड़ा, तो मैं खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहा था। मेरा नशा कुछ कम हो गया था। फिर जल्दी से कपड़े पहन पेशाब किया और वापस जाकर सो गया। फिर सुबह को मेरी भाभी ने मुझे उठाया। तब देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। तैयार होते समय मेरी बहन बेला मुझे कुछ अजीब नजरों से देख रही थी। फिर मैंने नाश्ता किया और काम पर निकलने लगा। तभी भाभी ने टिफिन देते हुए पूछा, रात को बेडरूम में क्यों नहीं आए? ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप काम पर चला गया। रास्ते में जाते समय सोचने लगा कि रात को मैंने क्या कुछ किया था। दिन भर यही ख्याल मेरे दिमाग में चलता रहा। फिर दोपहर को लगभग 2:30 बजे मेरी बहन का फोन आया। बेला बोली, हेलो भैया, आप कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया, काम पर हूँ, बोलो क्या बात है? बेला ने कहा, मुझे आपसे मिलना है, मैं वहीं आ रही हूँ। मैंने बेला से कहा, ठीक है तुम आ जाओ। थोड़ी देर बाद बेला आई, फिर मैं दुकान के बाहर उससे मिलने गया। वह एक कोने में खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी काम था जो इस तरह से फोन किया था? बेला ने जवाब दिया, आपको सच में नहीं पता मैं क्यों आई हूँ? तब मैंने कहा, पहले ही मेरा सिर दर्द कर रहा है। तब बेला बोली, भैया आपको किस बात से दर्द हो रहा है? ज्यादा सोने से या कुछ और? तब मैंने जवाब दिया, रात को ज्यादा सोने से। तभी बेला बोली, या फिर कुछ और करने से भैया।
तब उसके सवालों से मुझे समझ में आया कि रात को कुछ जरूर हुआ था। उसने आगे कहा, तुम्हें सच में नहीं पता कि रात को क्या हुआ? तब उसकी बातों में गुस्सा नहीं था लेकिन एक अजीब सा एहसास था। फिर मैंने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, नशे में ऐसा हो गया। फिर मैं उसके पैरों में गिरने लगा लेकिन उसने मुझे रोक दिया। बेला बोली, अरे भैया क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। इस पर बेला बोली, रात को जो हुआ वह अब हो चुका है। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी वो सब चाहिए। इस पर तुरंत ही मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? बेला बोली, देखो भैया, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, जैसे रात को तुम मेरे नजदीक आए, अब तुम्हें ही मुझे पूरा करना होगा। अब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए दवाई भी ली है। मैंने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी बहन हो। बेला बोली, मैंने कई कहानियां पढ़ी है जिसमें भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मना करोगी तो मैं बाहर ही चली जाऊंगी। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन घर पर भाभी के रहते ये सब कैसे होगा? बेला बोली, मैंने उसे मायके जाने के लिए तैयार कर लिया है। अगर भाभी रात को तुमसे भी पूछे तो तुम उसे जाने देना, फिर हम बात करेंगे। इस तरह मेरी भाभी अपने मायके चली गई और मैं सोचता रहा कि अब क्या करूं। तब मैं मोबाइल में बहन के कुछ फोटो देखने लगा। उसमें मुझे सब कुछ दिखा लेकिन एक दिक्कत थी कि खिचड़ी के 14 दिनों में कैसे और क्या करेंगे। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया। मुझे पता चला कि अगर आपने उपवास रखा है तो कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन तब मेरे और बहन के उपवास नहीं थे। इससे हमारा रास्ता साफ हो गया। फिर जब मैं रात को काम से लौटकर घर आया, खाना खाते वक्त बहन ने बात छेड़ दी। वह बोली, सुनो भैया, भाभी कह रही है कि उसे मायके कितने दिन तक रहना है। मैंने पूछा, कितने दिनों के लिए बोली हो? बेला बोली, पूरे 14 दिनों के लिए। इस पर मैंने कहा, ठीक है, भाभी का थोड़ा आराम भी हो जाएगा, इससे भाभी भी खुश हो जाएगी और तुम भी। फिर खाना खत्म होने के बाद बहन ने बर्तन साफ किया और बाकी काम निपटाने लगी। वैसे ये सब काम मेरी भाभी का होता था, लेकिन उसके गैर मौजूदगी में अब ये सारा काम बहन को करना पड़ रहा था। अब बर्तन धोने के बाद बेला मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, भैया आप मेरे साथ नाराज तो नहीं होना? तो मैंने कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे गलत लगा लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अगर तुम तैयार हो तो मुझे क्या दिक्कत होगी। बेला बोली, तो आज रात? मैंने कहा, ठीक है, आज रात ही बात कर लेता हूँ ताकि तुम भी आराम से रहो और मैं भी। तब हम दोनों सारे काम निपटाकर टीवी देखने बैठ गए। तभी बेला ने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और अंदर चली गई। मैंने अपने मन में कहा, अब बेला नहीं मानेगी, आज की रात बच्चे की जान लेके ही मानेगी। मैं कुछ देर तक तो वहीं बैठा रहा और बेला के बारे में सोचता रहा। फिर उठा और कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही एक सुखद गुलाबों जैसी खुशबू आई। सब माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि बेला लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसके पास गया, फिर हमारी आंखें मिली और हम दोनों थोड़ी परेशान हो गए। मैंने कहा, इतनी मेहनत तो भाभी ने भी नहीं की थी जितनी तुम कर रही हो। फिर हम लगभग 15 मिनट तक किसी तरह बातें करते रहे। फिर मैंने उसे लिटा दिया। तभी बेला ने कहा, क्या ये सब ठीक तो रहेगा ना? इस पर मैंने कहा, बेला, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। खैर, अभी भी तुम जैसा चाहो वैसा हो सकता है। फिर वह मेरे पास आकर लेट गई। तब उसने तेल की एक बोतल पास रखी थी। फिर मैंने उसे थाम लिया। बेला बोली, अब क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, चलो शुरू करते हैं। तब बेला ने मुझसे कहा कि उसका सपना था कि वह अपने पति या किसी दोस्त के साथ ऐसा करें, लेकिन उसका नसीब अच्छा था कि उसका सपना मेरे साथ पूरा हुआ। अब मेरी बहन वापस मुंबई चली गई है। अब जब भी पर्व त्योहार आता है तो पर्व के बहाने से वह मेरे पास आ जाती है। अब तो मेरी भाभी भी गर्भवती हो गई है और बेला ने इसमें उनकी बहुत मदद की है।
वह भी एक अलग ही कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।